नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज राठौर एटा से आरबीएसके से हूँ। मैं जिस तरह से आप सभी लोग कोर्ट केस को लेकर के बहुत ही उदासीन हुए हैं, ऐसी ही कुछ स्थिति मेरी भी थी। लेकिन जब हमको ये पता चलता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसकी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और अब यह फाइनल डिसीजन होने वाला है। अप्रैल की डेट हम लोगों के भविष्य का निर्धारण करेगी कि हम लोग एक सम्मान का जीवन जिएंगे या हम लोग एक दुर्व्यवहार और भेदभाव का जीवन जिएंगे। आप लोगों को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपनी आयुष कोर्ट केस की लड़ाई में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो भी फाइनल की तरफ जा रहे हैं। इस लड़ाई में जो अप्रैल में जिसकी डेट लगी हुई है, जो हमारे जीवन में सम्मान की लड़ाई है, जो भेदभाव के अगेंस्ट में लड़ाई है, साथियों मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि आज जब मुझे यह मालूम पड़ा कि आयुष कोर्ट केस की यह फाइनल डेट है सुप्रीम कोर्ट की और 8 अप्रैल को हो सकता है आपका फाइनल डिसीजन हो ही जाएगा, तो यह चीज़ जान करके मेरे मन में भी यह सवाल आया कि हम लोग तो सिर्फ आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। जीवन में समय और पैसे में सबसे प्रथम समय होता है और जो समय हमारे साथियों ने दिया है, हम लोगों ने अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग किया है और धैर्य बना के रखा हुआ है। साथियों कुछ लोग, उनमें से मैं भी या मेरे जैसे और भाई जो इस दुविधा में पड़े हुए थे कि कोर्ट केस की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो साथियों यह हमारा अनुभव प्रथम अनुभव है या हो सकता है दूसरा अनुभव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस तक लड़ाई को लड़ना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा जब तक कोई भी डेट के दौरान कुछ नई चीज़ नहीं होती है तब तक हमारे साथी हमको उसको नहीं बता सकते। और समय समय पर राय साहब के द्वारा और कमेटी के द्वारा डेट बताई गई है, कुछ भी नया हुआ है उन्होंने बताया है और इस बार भी उन्होंने पहले से ही बता दिया है कि यह अप्रैल की जो डेट है वो फाइनल डेट है और इसमें हमें हो सकता है कोई सीनियर वकील करना पड़े। अभी इस समय हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन अगर हमें एक कोई सीनियर वकील करना पड़ गया, अभी एक है और साथ में 3 से 4 वकीलों के साथ में हमें लड़ाई लड़नी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 8 और 9 वकील जब खड़े करे जाते हैं तो उसमें हमारा वकील दबाव में ना आए, इसके लिए हमें भी अपने वकीलों की संख्या बढ़ानी पड़ती है जिसमें सीनियर और जूनियर सभी होते हैं। ऐसे समय में हमें पैसे को न देखते हुए हमें अपने वकील के लिए हमारे पास में अड़वा के कोष में कोर्ट केस अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए कि हमारे साथी यह न सोचें कि मैं सीनियर वकील करूं या ना करूं। मैं और हमारे और भी साथी यही चाहते हैं कि हम आपको आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं और ये आखिरी लड़ाई है, इसको पूरी मेहनत से लड़ें। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा जिस तरह के अभी तक सहयोग किया, धैर्य बना के रखा, अप्रैल तक आप लोग फिर धैर्य बनाए रखें और अपने कोर्ट केस की लड़ाई को एक मजबूती दें। धन्यवाद।